4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। प्रियंका गांधी को आपने सभी देखा और ये भी कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे होंगे देशवासी कि हमने अगर इंदिरा जी को नहीं बोलते हुए देखा है तो उनका प्रतिबिंब, उनकी शक्ल सूरत, उन जैसा कॉन्फिडेंस क्या प्रियंका गांधी में नज़र आ रहा है? एक बात तो है ये। दूसरी बात यह है कि जब उनको देश देखना चाहता है कि अपना पहला भाषण देते हुए वो किस प्रकार की भाव भंगिमा रख रही हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज है, बात करते वक्त वो किस प्रकार का कॉन्फिडेंस दिखा रही हैं और किस मुद्दे पर बात कर रही हैं, ये जब देश देखना चाहता है तो क्या लोकसभा को संचालित करने वाले कैमरे कह रहा हूं, संचालित करना यानी कि उनको कवर करने वाले संचालन की बात है, वो नहीं चाहते कि प्रियंका गांधी को देखा जाए। आवाज़ भी उठा दी कांग्रेस आई के नेताओं ने कि कैमरा आपको दिखाना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आरोप के मुताबिक अगर आप सत्ता में आ गए हैं, जमे हुए हैं, मैं किस तरफ बोल रहा हूं आप जानते हैं, क्या आरोप हैं, उस टेक्नोलॉजी को आप अपनी आसानी के मुताबिक कमर ज़्यादा नहीं कर सकते आज, क्योंकि पढ़े लिखे वर्ग के लोग दूसरे पक्ष में भी हैं। आपके यहाँ तो टेक्नोलॉजी को इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा होगा, अगर आरोप ठीक है कि आप टेलीप्रॉम्प्टर के माध्यम से बोलिए और अगर बंद हो जाए तो आवाज़ आ रहा है, इस तरह से बोलना शुरू कर दें। लेकिन जनाबे वाला लोकसभा की कार्यवाही के अंदर जहां प्रियंका गांधी के बारे में आप सुन चुके, देख चुके, मुझे उसे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। एक आध लाइन में ज़रूर बोलूँगा उनके बयान के बारे में, लेकिन मैं आपको दिखाना ये चाहता हूं कि जब प्रियंका गांधी बोल रही थी तो उनके पास से कैमरा हटा करके दूसरी जगह ले जाना। गोगोई साहब ने पकड़ लिया जो जैसे उनके सांसद हैं, फिर कैमरा वापस आया। दरअसल इनका कहना है कि अलग अलग इस देश के अलग अलग हिस्से हैं, कैमरा लेकिन हमारा संविधान कहता है कि ये देश एक है और ये देश एक रहेगा। और प्रियंका गांधी ने वाकई इबारत लिख दी है। आप देखेंगे दोस्तों, किसी ने इसको ट्वीट किया कि संसद टीवी कैमरा was frequently moving focus away from प्रियंका गांधी ड्यूरिंग her speech। जब प्रियंका गांधी अपनी स्पीच दे रही थी उस समय वो मूव कर रहा था। पहला भाषण सांसद का, इंदिरा गांधी की पोती का, जिस देश ने उसके परिवार की कुर्बानी को देखा है, जब देश के तमाम लोग उसको देखना चाहते हैं, आप YouTube पर जाइए, क्योंकि टीवी पर तो कोई हमारे पास है नहीं, उसमें व्यूज़ देख लीजिए, संसद टीवी पर जाकर देखिए कि प्रियंका गांधी के बारे में कमेंट्स और प्रियंका गांधी के बारे के वीडियोस के व्यूज़ कितने आ चुके हैं। और मोदी जी भी कल भाषण देने जा रहे हैं, उनका भी देख लीजिएगा, उसके अंदर कितनी गहराई होगी ये तो मैं पहले एक एपिसोड बना चुका हूँ। लेकिन प्रियंका गांधी कुछ ऐसा ना बोल दें कि लोग इंदिरा गांधी का प्रतिबिंब देखते हुए शायद पलटी ना मार दें। बहुत डरा हुआ है राजा के बारे में बात भी की प्रियंका गांधी ने। एक क्लिप में उसने कहा कि पहले के राजा भेष बदल करके लोगों के बीच में जाते थे कि इनकी दिक्कतें, इनकी परेशानी क्या हैं, लेकिन आज का राजा भेष तो बदलता है, एक दिन में 3-3 सूट तो बदलता है, 10 लाख का सूट तो पहनता है, ऐसा आरोप लगते हैं, दिखता भी है, बताते भी हैं लोग। लेकिन जनता के हाल क्या है? संभल में 5 लोग मार दिए गए, इसके बारे में जानने की फुर्सत नहीं है। मणिपुर में बहन बेटियों को नंगा घुमा दिया गया, इसके बारे में जानने की फुर्सत नहीं है। पंजाब की परेशानी क्या है, किसान किस प्रकार से खून का हस्ताक्षर लिखते हुए अपना बयान दे रहा है, बता रहा है, इस बात को जानने की फुर्सत नहीं है। और हैरत की बात यह है कि आपको बताने वाले वो कैमरे जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, वो टीवी चैनल्स उस सरदार की, उस सिख की, उस किसान नेता की, उस जाट नेता की, उस पूरे रीजन के एक आदमी की
मजदूर की आवाज़ आपको बताने को तैयार नहीं है। बताएगा क्या? छिचोरेपन की बातें, दकियानूसी बातें। जब बैठ के बात करते हैं ना ये टीवी के एंकर, तो क्या समझते हैं अपने आप को कि बस दुनिया में सबसे बड़ा जो बोलने का अधिकार है वो हमें है और हमें ही, हमारी ही खिड़की से आसमान दिखता है। बस इतना दिमाग खराब कैमरे का, कैमरे के चलाने वालों का। प्रियंका गांधी अगर बता भी देती, ये छोटा सा वीडियो देख लीजिए, मैं बोल ज़्यादा गया हूं, आप पहले वीडियो देखिए। दरअसल इनका कहना है कि अलग अलग इस देश के अलग अलग हिस्से हैं, कैमरा लेकिन हमारा संविधान कहता है कि ये देश एक है और ये देश एक रहेगा। ये वीडियो आपने देख लिया दोस्तों। इसके अंदर गौरव गोगोई ने कहा कि ज़रा कैमरा फौरन कैमरा वापस आ गया। जनाब, बात यह है, आप किस किस लोगों से बात छुपाना चाहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा जब राहुल गांधी जी निकाल रहे थे, तो चूंकि टीवी जगत में हम भी काम करते हैं, किया है, तो पता ये चला राहुल गांधी ने पकड़ भी लिया इस बात को। बड़ा समझदार पढ़ा लिखा व्यक्ति है और सच्चा व्यक्ति है। उसने कहा तमाम मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स थे, कि आप लोगों को आए तो ज़रूर है भारी तादाद में, कवर भी कर रहे हैं, दिखाएंगे नहीं। आपको दरअसल इसलिए भेजा जा रहा है कि इस यात्रा के लूपहोल्स पता चल जाएं, कुछ ऐसी भगदड़, कुछ ऐसी बदइंतजामी, बदनज़मी ऐसी पता चल जाए कि राहुल गांधी गोया के यात्रा नहीं निकाल रहा है, देश को तोड़ने का कोई काम कर रहा है। कोई छोटा मोटा इंसिडेंट हो जाए ना, तो वहां पर वो बागड़ बिल्ले जो मेन स्ट्रीम मीडिया के बैठे हुए थे ना पत्रकार, जिनके दिमाग में इस समय भेजे की जगह गोबर भरा हुआ है, वो इसी इंतजार में बैठे थे कि राहुल गांधी के इस काफिले के अंदर कोई गलती तो निकल कर आए। वो न्यूज़ नेशन का एक पत्रकार याद आ जाता है लखनऊ में, कि मुझे ये कहा जा रहा है कि HM वाले मामले ढूंढो, हिंदू मुस्लिम वाले। अब ये चैनल जब इस प्रकार से बिक जाएंगे, पैरों में गिर जाएंगे, तो आप बताइए आपके पास सूचना सही से कहाँ से आ जाएगी। लेकिन ये सोशल मीडिया प्रियंका गांधी के ऊपर कैमरा भले ही हटाए, वो उसे बताया गया हो, लेकिन वो लोग पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं कैमरे को लेकर आएँ। दोस्तों, बात यह है, आप कब तक छुपाएंगे सच बात? सच बात तो निकल करके आती है। प्रियंका गांधी का जो भाषण था ना, उसके अंदर एक बात मैं आपको बताऊं कि संभल के अंदर जब आदमी मारा गया, उसके दर्जी का बच्चा, उसने कहा मैं डॉक्टर बन के दिखाऊंगा। ये बात नहीं थी, मर्म स्पर्शी बात ये नहीं थी। मर्म स्पर्शी बात ये थी कि उसने कहा कि उस बच्चे ने कहा कि मैं डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, जो मेरा पापा मुझसे कहता था। ये विश्वास संविधान देता है। बात, खूबसूरत बात यह है कि संविधान के मुद्दे पर ही वो बोलती रही और बताया कि ये विश्वास, आगरा में वाल्मीकि के लड़के को मारा गया पुलिस स्टेशन पे, उसकी बीवी ने जो बात की कि मैं लड़कर दिखाऊंगी, कहा यह विश्वास संविधान देता है, जिस संविधान को बिखेरने की, तोड़ने की, मरोड़ने की, बदलने की बात बहुत सारे नेता बराबर कर रहे हैं, जिनका रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आगे आया हुआ है। अब क्या करे? एक जज जब ये कहेगा कि बहुसंख्यकों के हिसाब से देश चलेगा, तो संविधान पे शपथ कब ली थी तूने भाई? हैरत की बात। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।